वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर आपका रहेगा हेलो अल्केन और हेलो अरीन के इस चैप्टर के कन्वर्जन को हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, अप्रोक्सीमेट 20 कन्वर्जन बनेंगे। आपको मैं बता दूं 20 कन्वर्जन से बाहर नहीं आने वाला। देखिए, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, अप्रोक्सीमेट 99% श्योर हूँ। ठीक है ना। 1% केमिस्ट्री, कोई भी काम केमिस्ट्री के अंदर 100% नहीं होता है। 1% क्या पता लगे आपकी किस्मत खराब हुई तो बाहर से भी आ सकता है। तो करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कन्वर्जन आएगा वो आएगा कि आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना। बच्चों, किसको? प्रोपीन को प्रोपेनॉल में। देखिए बच्चों, प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको बता दूं मैं, कुछ ऐसा होता है CH3CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि मेंशन नहीं है कि कहां पर है, तो ये प्रोपीन हो गया। जब भी ऐसा आए तो आप लोगों ने यहाँ 6 लिख देना है। रिएक्शन में आपको रिवाइज करवा दूं, ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोबोरेशन। और रिएक्शन करवानी है आपको B2H6 के साथ। किसके साथ करवानी है? B2H6 के साथ। और बच्चों, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, तो डायरेक्ट मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ नहीं करना। ये प्रोपीन और ये B2H6, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको खत्म कर देंगे। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर लगेगा आपका एंटी मार्कोवनिको रूल लगेगा, और यहाँ जो आपका बनेगा एंटी मार्कोवनिको रूल लगेगा बच्चों। और ये जो CH है, इस CH को बना दोगे CH2, और यहाँ जो CH2 है इसके साथ आप बोरोन को कनेक्ट कर दोगे। 3 बार ये रिएक्शन होगी बच्चों। क्लियर है? देखो, ये B2H6 आपने लिया है, मगर रिएक्शन के अंदर ये BH3 की तरह काम करेगा। मैं कहो तो इसका मैकेनिज्म करवा सकता हूं, मगर बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि ये BH3 के अंदर से जो H नेगेटिव निकलता है, बता दो बच्चों, वो नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन व्हाट? कार्बन। हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। और यहाँ पर बाकी जो पार्ट बच गया उसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। 3 हाइड्रोजन है, 3 बार अटैक करेंगे, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। और इसको हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल। ठीक है, और बोरेन इसको बोला जाता है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इतना समझ आया? उसके बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मार्कोवनिको रूल लगा है। रिपीट कर देता हूँ, B2H6 लेना है, रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन। देखिए, लेना B2H6 है, मगर रिएक्शन आपको BH3 के साथ करवानी है। अब देखिए, आगे के स्टेप में क्या करना है, H2O2 लेना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है। ठीक है बच्चों, और साथ में वाटर लेना है। वाटर की जगह मैं लिख देता हूँ OH नेगेटिव और H+। इज इट क्लियर? सीधी सी बात है। अब यहाँ पर वाटर का इसका हाइड्रोलिसिस बोलेंगे हम। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। तो नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन व्हाट? कार्बन। लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने H2O2 का यूज कर लिया है। एंटी मार्कोवनिको रूल लग जाएगा, और आपके सामने जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3CH2OH। और इसका नाम क्या हो गया बच्चों? नाम बन गया प्रोपेनॉल। और पहले नंबर पे लगा है तो इसलिए प्रोपेन 1 ऑल। इज इट क्लियर और नॉट? चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन में दिया है इथेनॉल को बुट 1 आइन में कन्वर्ट करना। बहुत जबरदस्त रिएक्शन है बच्चों। मैं आपको बता दूं, अल्कोहल को कन्वर्ट किया है अल्काइन के अंदर। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया है? अल्काइन के अंदर। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला याद रखोगे, ROH। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 रहता है बच्चों। इतना ध्यान रखोगे आप लोग। देखिएगा, अल्कोहल में कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल में आपको पता है 2 कार्बन होंगे, CH3CH2OH। थोड़ा इसको पीछे ले लेता हूं मैं, इसको अंडू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CH3 और ये लिखा CH2OH। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। बुट 1 आइन में जाना है तो आप इसको एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी थायोक्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। ये NCERT की रिएक्शन है बच्चों। आप लोगों ने वहां सीखा था कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, जहां पर OH को रिप्लेस किया गया था थायोक्लोराइड। PCl3 भी यूज कर सकते हैं, PCl5 भी यूज कर सकते हैं बच्चों। बेस क्या लेंगे? पिरिडीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? पिरिडीन। और आपको मिल जाएगा बच्चों CH3 और CH2Cl। बाकी का प्रोडक्ट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा देते हैं। HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। स्टेप नंबर 1 इतना समझ आया? रिपीट कर देता हूं। इथेनॉल था, थायोक्लोराइड, यहाँ पर PCl3 PCl5
NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हम लोगों ने अल्कोहल को एक्टिवेट किया है, ठीक है ना, और इसको हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। बताओ बच्चों, इतना समझ आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम लोगों ने बनाना है इथाइन। क्या बनाना है? इथाइन। और क्या करेंगे फिर, अब देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे बच्चों, इथाइन लेंगे। इथाइन का जस्ट फॉर्मूला होता है आप लोग के पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे और इसकी रिएक्शन करवा देंगे सोडामाइड के साथ। वैसे तो ये रिएक्शन आपकी +1 क्लास में देखने को मिली होगी। इसमें आपके पास क्या बनता है, सोडियम एसिटाइलाइड बन जाता है। क्योंकि हमारे पास जो एक कार्बन है बच्चों, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और आपको पता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये सोडियम के साथ रिएक्शन करना पसंद करता है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ये रिएजेंट और कैटलिस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा बच्चों, और जो टेम्परेचर होगा वो अप्रोक्सीमेट 200 केल्विन के अराउंड होगा। जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और कार्बन के साथ लग जाएगा Na। ठीक है बच्चों, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है सोडियम एसिटाइलाइड लग जाएगा पीछे। इतना समझ आया? ये था स्टेप नंबर 2। अब देखिएगा स्टेप नंबर 3 की मैं बात करता हूं बच्चों। मेरे पास था CH3 CH2Cl, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने यहां से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट यहां से प्रिपेयर कर लिया। इन दोनों प्रोडक्ट की क्या करूंगा मैं, रिएक्शन करवा दूंगा। Cl की रिएक्शन करवानी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल है बच्चों। इन दोनों के रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता है सोडियम को क्या चाहिए, पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है, तो यहां से आप माइनस कर दोगे NaCl और यहां से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH2, कार्बन और कार्बन के साथ क्या लगा होगा, सॉरी क्या लगेगा, हाँ ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया और यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड CH। और ये जो कंपाउंड आपके सामने बना है, बुट 1 आयन बना है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के नाम का बुट, पहले नंबर पे आयन लगा है तो बुट 1 आयन आपका प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्शन क्लियर है? नहीं, अगर कोई क्लियर होती तो आप बच्चों कमेंट में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। अगला कन्वर्जन दिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन में जाना है। जस्ट कुछ नहीं किया बच्चों, हम लोगों ने पोजीशन को चेंज कर दिया, किसकी, हेलोजन की। देखिएगा सबसे पहले ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन CH3 CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 लगा दिया। देखो बच्चों मैं कई बार स्किप कर देता हूँ क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग, कई बार बॉन्ड लगाना भूल जाते हैं, मगर आप +2 क्लास में कोशिश करना लगा दो, ठीक है। और ये लिखा मैंने ब्रोमीन, शायद ये समझ मेरे को ही नहीं आया तो आपको कहाँ से आएगा, रिपीट कर देता हूँ। ब्रोमोप्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और प्रोपेन है ना, तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा, ये आपका कंपाउंड होगा। मैं रिएक्शन कराऊंगा बच्चों किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। अच्छा बच्चों एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जब एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, अगर एक्वस KOH यूज करेंगे तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर एल्कोहलिक KOH यूज किया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एक्वस KOH यूज किया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अच्छा इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों, तो देखो एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, यहां से HBr माइनस कर देंगे, HBr को बाहर निकाल देंगे, बच गया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां पर लग गया CH2। देखो भाई इतना समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना, अगली एडिशन रिएक्शन कर देंगे, कौन सी, HBr के साथ कर देंगे, बस यही तो काम करना था। अब मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, एडिशन रिएक्शन में मार्कोवनिकोव रूल याद रखना है। बता दूं एक बार, मार्कोवनिकोव में H2O2 और बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं होता, वहां पर बोला गया था नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जैसे HBr दिख रहा है आपको, यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव, Br के ऊपर नेगेटिव रहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा बच्चों, ध्यान रखना, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसके ऊपर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH के यहाँ लग गया ब्रोमीन और सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे और ये हो जाएगा CH3। देखो बच्चों ये आपका प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इतना क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ।
अगला कन्वर्जन टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल की तरफ गया है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कोई लंबा चौड़ा इसमें हिसाब नहीं है। टोलिन का फॉर्मूला देखिएगा बच्चों, ये मैंने क्या किया, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दिया CH3। अब बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। देखिए बच्चों, जब भी हम एक अल्केन या हाइड्रोकार्बन को के साथ रिएक्शन करवानी है तो उसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट एनर्जी का सिंबल है बच्चों सनलाइट की। तो यहाँ से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर आपको याद हो, CH2Cl बन जाएगा। नहीं याद है तो तैयारी करिएगा बच्चों, थोड़ी सी मेहनत की आपको जरूरत है, बार बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, एक्वस KOH के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा। मैंने बताया था अल्कोहलिक KOH की यूज करेंगे पिछली, अगर हम पीछे चले तो यहाँ अल्कोहलिक KOH यूज किया था तो रिएक्शन हो गई थी एलिमिनेशन। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन होगी। एज इट इज बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपके पास क्या होगा बच्चों, CH2 यहाँ Cl की जगह OH लग जाएगा। और जो बेंजीन के साथ वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। ठीक है, और इसके साथ OH लग गया तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल। बताओ भाई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बच्चों, बेंजीन को आप लोगों ने कन्वर्ट करना 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। बहुत सिंपल है। तो देखिएगा, ये हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन भी होगी इसमें और हेलोजिनेशन भी होगी। यहाँ कुछ नहीं लगाना, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये सिंपल आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा इसकी, हम ब्रोमिनेशन कर देंगे Br2। और Br2 के लिए कैटलिस्ट जो यूज करेंगे FeBr3 यूज करेंगे। FeBr4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। वो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। Fe ब्रोमीन है, वो FeBr3 के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ देर के लिए ब्रोमीन को होल्ड कर लेता है और यहाँ पर FeBr4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो ब्रोमीन बचेगा, ठीक है ना बच्चों, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलो वो बात की बात है, अगर ना क्लियर हो तो बता देना। यहां पर आपके पास बन जाएगा Br, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। पहले इन दोनों की रिएक्शन होगी बच्चों, मैं दिखाई देता हूं। यहाँ FeBr3 और जैसे ही Br2 रिएक्ट करेगा तो आपको देगा FeBr4 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस Br प्लस। Br प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर देगा और आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब जैसे ही आपको ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लो भाई ब्रोमोबेंजीन मिल गया। अब देखिएगा, आपको मैं बता दूं ब्रोमीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इस आगे क्या करना है, आगे आप लोग को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर लेंगे और साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेंगे। अच्छा बच्चों, इतना तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो ये किसका सोर्स है दोनों, ये सोर्स है NO2 प्लस का। ऐसे याद करना बच्चों, किसका सोर्स है दोनों, NO2 प्लस का सोर्स है। तो सीधी सी बात है, ऊपर लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इसलिए ऑर्थो और पैरा से अटैक होगा। और मेजोरिटी किसकी होती है, पैरा की। पैरा ने अटैक किया और आप लोग दिखा दोगे बच्चों। देखो अटैक ऑर्थो वाला भी करेगा, मगर हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था कि भाई साहब 4 ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन बना दो। ये लो भाई, इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिल गई है, नाइट्रो को मिल गई है। तो 1 2 3 और ये 4th नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बेंजाइल अल्कोहल पीछे बनाया था, उसको कन्वर्ट करेंगे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में। बहुत सिंपल है बच्चों, देखेंगे हम लोगों ने बनाया था बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा रहा बेंजाइल अल्कोहल CH2, ये OH है। इतना क्लियर, सिंपल सी बात। पहले मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाएंगे, एक्टिवेट PCl3 के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी और आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl में। मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दिया, बाद में रिएक्शन करवा दी KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। और यहां से क्या होगा, माइनस कर देंगे KCl और ऊपर लग जाएगा CH2Cl और यहाँ माइनस क्या करेंगे बच्चों, KCl माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KCl। फिर आप लोगों ने इसको हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है ना बच्चों, H2O। और आपको पता है वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वाटर को एक्टिवेट करने के लिए क्या डालेंगे, H प्लस। सो नींबुओं की शक्ति आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। विम बार के साथ सफाई की जाती है तेल वाले बर्तनों की, यही रीजन है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अगर हाइड्रोलिसिस करोगे। अच्छा, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ आएगा साइनाइड बच्चों। मैं इसको सोच ही रहा था, मैंने कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप, साइनाइड लिखोगे CH2CN।
एन चेंज कर लेते हैं, CH2CN, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये बेंजाइल क्लोराइड था और आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा 2 फिनाइल, ठीक है, और इथेनोइक एसिड CH2, यहाँ COOH, इसका नाम बेंजाइल साइनाइड, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल हम इसको बोलेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? और ये मिल गया आपको, देखो यहाँ पर C12, तो प्रायोरिटी किसको दी है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को दी है, तो ये चेन बन गई, तो फिनाइल क्या बन गया, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसलिए कितने नंबर पे लगा है, 2 पे लगा है, तो 2 फिनाइल, और पीछे क्या लिखा है, इथेनोइक एसिड। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रायोरिटी जो दी है वो आपके फंक्शनल ग्रुप को दी गई और हमेशा ही दी जाती है। लो भाई, इतना समझ आया बच्चों? कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिएगा एक बार, इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट किया है। बच्चों एक बात और बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करके लिखो, एक एक इलेक्ट्रॉन को उसके पता करो कि कहाँ पर क्या है, ठीक है ना। खासकर गलतियां क्या होती है, बच्चे लोन पेयर नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट 20 एलिमेंट के साथ उनकी वैलेंसी भी आपको टिप्स में याद होनी चाहिए अगर आप +2 क्लास में हो। देखो 10th क्लास में तो होता है कि बच्चों को वैलेंसी नहीं याद होती, थोड़ी दिक्कत आती है, वो स्टार्टिंग एज होती है, तो आप लोग तो एक्सपर्ट हो जाते हो, तो इसलिए आप लोग वैलेंसी टिप्स में याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने इथेनॉल लिखा, यहाँ पर CH3, ये लिखेंगे CH2OH, क्लियर है। रिएक्शन वही PCl5 के साथ करवा दो या 3 के साथ करवा दो, क्योंकि मॉलिक्यूल को हम लोगों ने एक्टिवेट करना है, तो आपको मिल जाएगा CH3, और ये हो गया CH2, और यहाँ लग गया Cl। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, क्लियर। प्लस KCN के साथ रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ, KCN के साथ, और बन जाएगा CH3, ये क्या लिख दिया भाई, CH3 लिखना है, सामने बनाना, CH2 और CN। ये देखो बच्चों आपका प्रोपेन नाइट्राइल। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए, क्या हमें ये कार्बन काउंट करना है? हाँ जी बच्चों, ये कार्बन दोनों जगह काउंट करना है। ये एज इट इज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का भी काम करेगा, और यहाँ पर आपका जो पेरेंट चेन है उसके अंदर भी काउंट होगा। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको इथाइन नाइट्राइल लिख देते हैं। बच्चों ये इथाइन नाइट्राइल नहीं है, जो ये वाला कार्बन बचा है आपको ये भी काउंट करना है। 1 2 3, 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलेंगे। अब ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ लग गया, इसलिए इसको नाइट्राइल ग्रुप बोला जाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो वहां पर साइनाइड या सियानो हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो एनिलीन को कन्वर्ट कर दिया है क्लोरोबेंजीन के अंदर। अगर आप लोग को सेंडमियर रिएक्शन याद है, कुछ ऐसी ही है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्या यूज किया, NH2 एनिलीन, क्या है भैया, एनिलीन हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको पता है NaNO2 प्लस यहाँ पर HCl के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन से आपको एक कंपाउंड मिलेगा HNO2, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें रिएक्शन के बीच में ही बनाना होता है। टेम्परेचर डाउन रखेंगे, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी। एक कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड ऑर्गेनिक में घुसने का रास्ता है, ठीक है बच्चों। N2 नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव, इसका नाम है बेंजीन डाईएजो। डाई दो के लिए, एजो ग्रुप है नाइट्रोजन, क्योंकि दो नाइट्रोजन के पीछे बॉन्ड है, और क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे फिर, आपको पता है Cu2 Cl2 की रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, HCl के मिक्सचर के साथ, ठीक है बच्चों। क्यूप्रस क्लोराइड हम इसको बोलेंगे, और इस रिएक्शन का नाम आपको याद आ गया होगा, अभी तक नहीं आया तो मैं बता दूं, इसका नाम है सेंडमियर रिएक्शन, और ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों देखो, नेमिंग रिएक्शन सीबीएसई अब डायरेक्ट नहीं देता, वो कन्वर्जन के अंदर इंक्लूड कर देता है। इतना समझ आया, देखो सिंपल सी रिएक्शन है। ये हम लोगों ने NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर यूज किया, इन दोनों की रिएक्शन से आपको नाइट्रस एसिड मिलेगा, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको रिएक्शन के बीच में ही बनाया जाता है। और कोई कंपाउंड जब रिएक्शन के बीच में बनाया जाता है उसको बोलते हैं इन सिटू, या इन सिटू भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 क्लोरोबुटेन को 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन में कन्वर्ट करना। बहुत प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2 क्लोरोबुटेन, पहले 4 कार्बन लगाएंगे, CH3 एक कार्बन के ऊपर कम कर देंगे, CH2 होता है, H लगा देंगे क्योंकि 2 पे क्लोरो लगा है, CH2 एंड देन CH3, और यहां पर मैंने ले लिया क्लोरो। क्या ले लिया, क्लोरो। कुछ रिएक्शन याद आएगी, अभी मैं क्या करूंगा बच्चों,
2Na के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको डबल करके लिखोगे क्योंकि रिएक्शन आपको देखते ही याद आनी चाहिए। इस रिएक्शन का नाम क्या है? और यहाँ पर मैं ड्राई ईथर यूज करूंगा, तो बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन बता दूं कौन सी है? ये रिएक्शन है बच्चों वुड्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। और यहाँ से दोनों कार्बन दोनों मॉलिक्यूल आपके ज्वाइन होंगे। मैं लिख देता हूँ उसी तरीके से CH3, ये लिखा मैंने CH, और ये CH2, और ये हो गया बुटेन था ना CH3, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने CH लिखा और यहाँ पर CH3, और देखिएगा दो चेन को आपस में क्लोरीन वाली जगह से जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब पेरेंट चेन की बात करूं अगर मैं, आप लोग पेरेंट चेन ऐसे सिलेक्ट करोगे बच्चों, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। ये देखियो, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। अब थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे आपका मिथाइल लगा है, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। देखो कितनी प्यारी सी और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया है, वुड रिएक्शन का यूज किया है। तो बड़े ध्यान से आप लोग रिएक्शन करोगे बच्चों, ठीक है ना। मैक्सिमम में आपकी नेमिंग रिएक्शन ही इन्वॉल्व होगी। देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को 2 मिथाइल प्रोपाइन में आप लोगों ने कन्वर्ट करना। बहुत मस्त रिएक्शन है, देखेंगे ये क्या किया CH3, और यहाँ पर प्रोपीन है ना, हाँ कितने पे 1 पे, और 2 पे लगा मिथाइल, मतलब ये सेकंड कार्बन है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा CH3 और आगे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, और ये है CH2, ठीक है। देखो बच्चों इसकी रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ, एडिशन रिएक्शन करनी है। नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन व्हाट कार्बन? हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये वाला बीच वाले कार्बन पे अटैक होगा, और आपको मिलेगा CH3, यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्लोरीन, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और आपको पता था यहाँ क्या लगा था CH3। देखो कितना सिंपल सा आंसर है, इससे आसान रिएक्शन कोई भी नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा क्लियर है, और आपकी ये पेरेंट चेन हो गई, ठीक है ना। ऊपर 2 नंबर पे क्लोरो लगा है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 कार्बन के कारण प्रोपेन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सिंपल कन्वर्जन आएंगे। CH3 CH2Cl पहले से ही एक्टिवेट मॉलिक्यूल आप लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन करवा देंगे। अच्छा एक कार्बन इंक्रीज होना, तो एक कार्बन इंक्रीज होगा तो मैं भी इंक्रीज करूंगा साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के, पोटेशियम साइनाइड के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे, और यहाँ पर बाहर क्या निकालेंगे, माइनस कर देंगे KCl को, अंदर क्या बचेगा CH3 CH2, और यहाँ पर लग गया साइनाइड, अल्काइल नाइट्राइल इसको बोलेंगे, या अब हमारे पास कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। बस हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अभी मैंने बताया था पिछली रिएक्शन में, एक्टिवेट करेंगे वाटर एसिड डाल के थोड़ा सा, ठीक है ना, और आपको क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। CH3 CH2 प्रोपेनोइक बनाना है, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग गया OH। तो देखो बच्चों कितनी सिंपल और जबरदस्त वाली रिएक्शन आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12th पार्ट है। देखिएगा बुट 1 इन टू N बुटाइल आयोडाइड में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या बोलता है, बुट 1 इन और N बुटाइल आयोडाइड में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। बुट 1 इन, पहले कार्बन पे क्या लगाना है आपको, डबल बॉन्ड लगाना है CH2, यहाँ पर CH लिखने के बाद डबल बॉन्ड कर देंगे CH2। ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब N बुटाइल आयोडाइड में जाना है, तो रिएक्शन भी उसी हिसाब की लेंगे। यहाँ पर मैं क्या क्या करूंगा, हेलोजन को एक्सचेंज कर दें, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन डायरेक्ट नहीं लगता, आयोडीन डायरेक्ट नहीं लगता, तो आयोडीन आयोडाइड यूज कर दिया, तो पहले मैं क्या करूंगा, एडिशन रिएक्शन करूंगा, और N का मतलब होता है 1, नॉर्मल चेन है, यहाँ पर आपको जो आयोडीन लगाना है फर्स्ट कार्बन पे लगाना होगा, तो एंटी मार्कोनी को लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या डालूंगा H2O2। अब जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोवनिको के हिसाब से होगा। यहाँ पर जो CH था, यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड पे आपका नेगेटिव पार्ट लग जाएगा किसका, रिएजेंट का। ये बन गया आपकी ब्रोमो बुटेन बोलेंगे इसको, ब्रोमो बुटेन बोलेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, और सॉल्वेंट लेना है एसीटोन। ये है बच्चों आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, आप इसको बोलोगे, ठीक है। और आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर सिंपल हेलोजन एक्सचेंज होगा, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और ब्रोमीन की जगह हो जाएगा I, और माइनस कर देंगे KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। देखिए बच्चों बार बार मैं बोलता हूँ, कन्वर्जन में अगर आपको परफेक्ट होना है तो नॉम जो नेमिंग रिएक्शन है वो तो आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
2 क्लोरोप्रोपेन और 1 प्रोपेनिल प्रोपेनॉल में जाना है। किसमें 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल में जाना। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर ऐसे नंबरिंग के चेंज हो तो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ जाना, ठीक है ना। अगर नंबर सेम हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाना। यहाँ 2 से 1 में जा रहे हैं तो पहले आप एलिमिनेशन की तरफ मूव करना। तो देखिएगा CH3 CH और यहाँ है CH3 और 2 पे लग गया आपका क्लोरीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराऊंगा एल्कोहलिक KOH के साथ। बाहर क्या निकल जाएगा, आपका HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा अंदर CH3, ठीक है। CH डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया CH2 बच्चों। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, H1 प्रोपेनॉल में जाना है। किसमें जाना है, 1 प्रोपेनॉल में जाना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, दोबारा से HBr के साथ, अभी हम लोगों ने रिएक्शन करी, परफॉर्म ही करी थी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में करेंगे क्योंकि पहले नंबर पे जाना है ना। तो आप क्या करोगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में लग जाएगा Br। क्या लग गया, Br। अब क्या करना है फर्दर, बस बताओ मेरे को क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में। कुछ नहीं करना, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे। देखो यहाँ अल्कोहलिक यूज किया तो एलिमिनेशन में गए, अब एक्वस KOH यूज करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से OH लग जाएगा और KBr बाहर निकाल देंगे, माइनस KBr कर दिया और अंदर कौन चला गया, आपका OH चला गया, CH3 CH2 और यहाँ लग गया OH। देखोगे ये बन गया आपका 1 प्रोपेनॉल बोल दो या प्रोपेन 1 ऑल बोल दो। चलिए बच्चों आगे, ये 14th नंबर का आ गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आइडो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत अभी तक की सबसे बेस्ट रिएक्शन ये है बच्चों, आइसोप्रोपाइल। मैं बता दूं, आइसो ये होता है CH3 CH, जब आपका सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH लगा हो, ठीक है, और सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आगे कितनी लंबी चेन हो मगर लास्ट में आपको एक अल्काइल ग्रुप लगे तो उसको बोलेंगे आइसो। नियो में यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ भी लगा होता तो हम इसको नियो बोलते बच्चों, ठीक है। अब देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइडोफॉर्म में जाना है। पहले क्या करेंगे, I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा इस रिएक्शन के अंदर और आपको मिल जाएगा बच्चों, देखो अल्कोहल का एसीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये लग गया CH3। देखो ये टेस्ट है बच्चों, कौन सा टेस्ट है आपको बता दूं, ये हमारे पास होगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के साइड में OH दे रखा है, ठीक है। तो इसको पहले एसीटोन में कन्वर्ट कर लेंगे, वहां पर कंडीशन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साइड में क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट लगा देगा। प्लस दोबारा से क्या कर देंगे, 3I2 के साथ आयोडीनेशन कर देंगे इसका और आपको मिल जाएगा बच्चों क्या, यहाँ आयोडीनेशन करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ आयोडीनेशन, ठीक है। और आइडोफॉर्म बनाना ना, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड O और ये लग गया CH3 और यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ कार्बन के साथ आपका I3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, CI3। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसका NaOH के साथ में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, थोड़ा सा बेस डाल के रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। आपको मिल जाएगा, देखो रिएक्शन मिल गई आपको CH3, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा, चाहो तो मैं स्टेप काट भी सकता था, COONA, ठीक है, और बाहर चला गया आपका CHI3। ये लो भाई, ये आपका प्रोडक्ट था, ठीक है ना। इसमें साइड प्रोडक्ट रह जाता है, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बच्चों, क्लोरोबेंजीन को पैरानाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। क्लोरोबेंजीन को पैरानाइट्रोफिनॉल में, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए क्लोरोबेंजीन ये रहा, नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिखेंगे। रिएक्शन का नाम आपको क्लियर हो गया होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर बनेगा आपका, अभी हम लोगों ने सबसे पहले रिएक्शन यही स्टार्ट करी थी, थोड़ा साफ सा लिख देते हैं इसको। ये क्लोरीन यहाँ लगाया, अगर बच्चों मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो आप स्पीड कम भी कर सकते हो, आपके हाथ में है भाई, ठीक है। ये देखो बच्चों पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन हम इसको बोलेंगे। आगे मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया है, ठीक है। टेम्परेचर रखना है 443 केल्विन के अराउंड, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, आपको मिल जाएगा,
ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। 15th नंबर की रिएक्शन एनसीईआरटी में दी गई है तो कहाँ पढ़ी थी। और यहाँ लग जाएगा Na2 और बाहर निकल जाएगा आपका NaCl। क्लियर है बच्चों, ये बन गया आपका पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th नंबर का कन्वर्जन देखिएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन से हम लोग जाएंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन। बहुत सिंपल है, 2 से 1 में जाना है तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको याद हो गई होगी। ठीक है, CH3 CH और यहाँ लगाया मैंने ब्रोमीन और यहाँ लगाया CH3। सबसे पहला स्टेप एल्कोहलिक KOH में जाएंगे, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद 1 पे जाना है तो HBr का एडिशन कर दोगे, साथ में क्या ले लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, क्योंकि बच्चों नेगेटिव पार्ट का अटैक करवाना है फर्स्ट कार्बन पे। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH, यहाँ क्या लगा 2 और यहाँ लग जाएगा CH2, ये लग गया आपका Br। बताओगे भाई क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पे देखिएगा, क्लोरो इथेन को बुटेन में जाना है। ये मैं नहीं कराऊंगा बच्चों क्योंकि बहुत सिंपल कन्वर्जन है, इससे आसान कन्वर्जन नहीं होगा। रिएक्शन का नाम आपको देखते ही पता लगना चाहिए, वुड्स रिएक्शन यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म करी है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट, ये खुद करके बताओगे बच्चों। बेंजीन को डाइफिनाइल में जाना है, किस में जाना है, बेंजीन को डाइफिनाइल में। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक रिएक्शन का नाम लूंगा मैं फीटिंग रिएक्शन। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो देख लेंगे। बेंजीन का पहले हेलोजिनेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, बेंजीन का Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे और किसकी प्रेजेंस में, FeCl3। वही ब्रोमीन वाला केस आ गया बच्चों। और यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन अटैक करेगा, ठीक है, और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। कितना, क्लोरोबेंजीन। अब देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में यही क्लोरोबेंजीन को उठाऊंगा और देखो थोड़ा सा बता दो, वुड्स रिएक्शन में यहाँ अल्काइल ग्रुप होता है, फिटिंग में क्या होगा, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप होगा 2Na, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज करते हैं तो माइनस कर देंगे 2NaCl। एनसीईआरटी में दे रखी है, ध्यान से देखना बच्चों। ये आपकी रिएक्शन होगी, बाइफिनाइल इसको बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड को आइसोबुटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छी रिएक्शन देखिए, टर्सरी से आइसो में आ गया, ठीक है ना, सेकेंडरी में चला गया तो वही एलिमिनेशन रिएक्शन लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये कार्बन और यहाँ पर लगाएंगे टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड है ना, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक CH3 यहाँ लगा दिया और ये देखो बच्चों ये हो गया टर्सरी बुटाइल। क्योंकि टर्सरी क्यों बोला, अगर मैं ब्रोमीन को हटाता हूँ तो टर्सरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन करनी है अल्कोहलिक KOH के साथ। ये स्टेप तो आपको याद हो गया होगा, अगर पोजीशन चेंज है पहले ही एलिमिनेशन लगा देंगे। यहाँ इस किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, बहुत सिंपल है। CH3 ये कार्बन और यहाँ पर लग गया CH2 और ये हो गया आपका CH3, ठीक है बच्चों। अब आइसो से हमें बुटाइल बनाना है तो क्या करूंगा बच्चों, मैं दोबारा से HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा H2O2 की प्रेजेंस में और आपको क्या मिल जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं चेंज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, मोलिक्यूल को CH3 और यहाँ पर इस कार्बन पे लग जाएगा CH पे क्या लगा है, यहाँ H लगेगा तो इसके साथ CH3 कर दिया मैंने और इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब की बार ये वो कार्बन है, ये वाला कार्बन है बच्चों, इसके साथ आपका ब्रोमीन लग गया, ठीक है, और इसको बोलेंगे आइसोबुटाइल ब्रोमाइड। क्योंकि देखेंगे आप जो चेन है इसके सेकंड लास्ट कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप लग गया, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हो तो आइसो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है, किसको, एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको बता दूं कुछ ऐसा होता है, ठीक है बच्चों, NH2। अच्छा एक नया तरीका मैं बता दूं, यहाँ पर कई बार बुक वाले क्या करते हैं या एग्जामिनर क्या करेगा, C6H5 करके भी ये क्वेश्चन भी बना सकता है, NH2 कर देगा। तो देख के घबराना नहीं है, ये फिनाइल का फॉर्मूला होता है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया आपका। इतने से पार्ट को जब C6H5 है उसको फिनाइल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिएक्शन कराऊंगा बच्चों किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या है, अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, CHCl3। रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बड़ी पंजेंट स्मेल आने वाली है। तो यहाँ पर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लगाएंगे एनिलीन के साथ में, देखो बच्चों, ठीक है।
यहाँ पर बन गया C6H5, ठीक है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ। इसको बच्चों देखो, वैसे तो ये साइनाइड है, एंड साइनाइड CN के होता साइनाइड, मगर नाइट्रोजन बॉन्डेड है तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। और यही कार्बाइल अमाइन है बच्चों, आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इसकी स्मेल थोड़ी सी टेढ़ी होती है, समझ नहीं आती कैसी होती है, बड़ी अजीबोगरीब होती है। इस स्मेल के कारण इसको पहचाना जाता है। कार्बाइल अमाइन, इस टेस्ट को आप लोग बोल सकते हो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट हम लोग इसको बोलेंगे बच्चों। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या निकल जाएगा बाहर, 3KCl निकाल दो और साथ में 2H2O भी निकाल देंगे। बताओ बच्चों, क्या ये 20 के 20 कन्वर्जन आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर, कहीं भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप मैं आपको बता दूं 70158 है, 73340 है। कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आंसर मैं आधा पौना घंटे बाद दे दूंगा, ठीक है। और टॉपिक कोई भी क्लियर ना हो तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं इस टॉपिक की प्रॉपर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। मानता हूँ पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप लोग स्लो करके देख सकते हो, अब तो यूट्यूब ने फैसिलिटी बहुत सारी दे दी है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगली वीडियो हम लोग थोड़ा आराम से बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं तब तक।